पहले भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सांसदी छीन ली थी, उनका बंगला तक छीन लिया था। अब साजिश है उनकी नागरिकता को छीनने की। मामला दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका पहले भी अदालत के सामने आई थी और अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, मगर अब रहस्यमय तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग रहा है। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा स्पष्टीकरण। और जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था जब यह याचिका आई थी, मगर एक बार फिर उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। क्यों? जबकि कोर्ट उसे खारिज कर चुकी है। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते लंबे समय से यह याचिका है। कुछ महीने पहले भी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन एक बार फिर कोर्ट से इस मामले की सुनवाई हो रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, संसद के अंदर राहुल गांधी अडानी पर भाषण देते हैं और उनके खिलाफ एक मामला सक्रिय हो जाता है, जिसमें उन पर आरोप था कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया, मोदियों का अपमान किया। जबकि राहुल गांधी का वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी के ऊपर था, नीरव मोदी के ऊपर था, मगर फिर उन्हें अधिकतम सजा मिलती है। इत्तेफाकन जिन दो अदालतों में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, दोनों ही अदालतों के जज भारतीय जनता पार्टी के वकील रहे हैं अलग अलग समय पर। एक अमित शाह का वकील था, दूसरा माया कोडनानी के वकील थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके फैसले का उससे कोई लिंक नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। यह फैसला आप कीजिए। और उसके बाद राहुल गांधी की सांसदी छिन जाती है, उनका बंगला तक उनसे छिन जाता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, जहां राहुल के साथ इंसाफ होता है। और अब उनकी नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। बात वहां नहीं रुक रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी का पासपोर्ट छीन लेना चाहिए। वो खबर क्या है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले यह खबर जो राहुल गांधी के लिए निहायत ही चिंताजनक है, आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने संबंधी दावे को लेकर सुनवाई में गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को दायर की गई एक याचिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता भाजपा नेता विघ्नेश शिशिर की तरफ से दायर की गई याचिका सीबीआई जांच की मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की जा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होनी है। आपको ये बात समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरा उद्योग काम कर रहा है, पूरा उद्योग। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मगर यह जो मामला है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है दोस्तों, यह बहुत दिलचस्प हो गया है। आपको समझना पड़ेगा इस मामले को ज्वलंत क्यों रखा जा रहा है, ताकि हर मोर्चे पर, हर कोने से राहुल गांधी पर निशाना साधा जाए। अभी कुछ ही दिनों पहले याद कीजिएगा, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर ऐसी बातें कर रहे थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी नेता जेल में नहीं है। आखिर क्यों? और दिलचस्प बात यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दायर की थी, वो पहले खारिज हो चुकी है। गौर कीजिएगा, जुलाई में खारिज की गई थी याचिका। आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की गई थी। इसी साल जुलाई में कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिकाकर्ता पहले तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। याचिका पहले खारिज हो जाती है, मगर एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने याचिका आती है, उसका संज्ञान लिया जाता है और फिर गृह मंत्रालय से कहा जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें। जबकि जब याचिका को खारिज किया गया था तो वजह बताई गई थी, जो अभी अभी मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूं। और बात यहां नहीं रुक रही है, इस खबर पर गौर कीजिए जो न्यूज़ 24 में है। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए।
बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा, और क्या पत्र लिखा, क्या वजह सुनाई, गौर कीजिए। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए ताकि वे विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए नहीं करें। कौन सा भारत विरोधी एजेंडा? राहुल गांधी ने यह कहा था कि भाई आज की तारीख में चाइना एक उत्पादन केंद्र है, उसी तरह का वो मॉडल भारत में चाहते थे ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। तो क्या यह देश विरोधी बयान है? और दूसरी तरफ चीन 4000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लेता है, प्रधानमंत्री उस पर खामोश रहते हैं। हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, चीन शब्द मुंह से नहीं निकलता है प्रधानमंत्री से। तो बताइए ना, क्या यह देशभक्ति है? या राहुल गांधी अगर चीन की तर्ज पर भारत को प्रोडक्शन केंद्र बनाना चाहते हैं, वो देशद्रोह है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना दोस्तों। जैसे मैंने कहा, बाकायदा एक उद्योग चल रहा है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, और बात वहां नहीं रुक रही है, उनकी जान को जोखिम में डालने के लिए। याद कीजिएगा, एकनाथ शिंदे के पार्टी का यह विधायक संजय गायकवाड़ ने यह ऐलान कर दिया था कि जो व्यक्ति राहुल गांधी की जुबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। यह है रवनीत सिंह बिट्टू, 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं, पलटी मारते हैं, भाजपा में आ जाते हैं और राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बताते हैं। रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बताते हैं। पूरी एक बाढ़ सी है दोस्तों नेताओं की भाजपा में या उनके समर्थक दलों में, जो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के बयानात दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी से राजनीतिक तौर पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उनसे संवाद कीजिए ना। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? लगातार एक दुष्प्रचार किया गया कि राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बताइए कि बिजनेस हाउसेस में, औद्योगिक घरानों में ओबीसीज और दलितों को कहां आरक्षण मिल रहा है, और जब समाज में बराबरी ही नहीं है तो आरक्षण कैसे खत्म किया जा सकता है? आरक्षण तभी खत्म किया जा सकता है जब समाज में बराबरी हो। और याद कीजिएगा, बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र राजरत्न अंबेडकर खुद राहुल गांधी के समर्थन में आए थे और उन्होंने यह बयान दिया था। सुनिए क्या कहा था राजरत्न अंबेडकर ने। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता, और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी? तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अंबेडकराइट लोगों का, अंबेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अंबेडकराइट जो प्रॉपर अंबेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अंबेडकराइट, सच्चे अंबेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। मगर बावजूद इसके राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया,
जबकि राहुल गांधी ने बाद में स्पष्टीकरण दिया था कि मैं तो 50% के दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, आप राहुल गांधी की राजनीति से इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो, यह एक अलग मुद्दा है। मेरा भी मानना है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति के दायरे को बढ़ाना चाहिए। राहुल गांधी कुछ मुद्दों पर फोकस्ड हैं, मगर उन्हें कहीं ना कहीं अपनी राजनीति का एक विजन पेश करना पड़ेगा कि उनकी राजनीति के अंतर्गत इस पूरे देश की जनता के लिए आखिर क्या है। वो न्याय की बात करते हैं जो तर्कसंगत है, मगर न्याय के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आतंकवादी बताया जाए, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाए। प्रधानमंत्री का कोई मजाक बनाता है, पवन खेरा से पूछिए, कोई मजाक बनाता है तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट के रनवे पर असम पुलिस पहुंच जाती है, और यहां पर तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सब खामोश हैं। और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया। मिसाल देखिए, किस तरह का जहर राहुल गांधी के खिलाफ इन लोगों ने उगला था, बार बार उगला था, लगातार उगला था, और झूठ कहा था आरक्षण के मुद्दे पर, चाइना के मुद्दे पर, लगातार झूठ कहा था। यहां पर जमीन तैयार की जा रही है उनकी जान को जोखिम में डालने के लिए। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और अब यह कहा जा रहा है कि उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। अब यह कोशिश की जा रही है कि उनकी नागरिकता तक को छीन लिया जाए। यह अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में संघ और भाजपा ने इस कठोर अंदाज में किसी को टारगेट नहीं किया होगा। आज की तारीख में राहुल गांधी जिस तरह से निशाने पर है ना, इस तरह से तो पंडित नेहरू भी निशाने पर नहीं थे। और मैं नहीं जानता हूं इसका क्या अंजाम होने वाला है। मैंने इस मंच पर कई बार चेतावनी दी है कि इस जहर को समाप्त करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को लीड लेनी पड़ेगी, खुद यह कहना पड़ेगा कि इस झूठ पर लगाम लगाइए। मगर आप जानते हैं क्या हो रहा है दोस्तों। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री एक बार फिर आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। तो जब इस झूठ की नुमाइंदगी स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे तो हम इंसाफ की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इस जहर पर लगाम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, जब आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उससे संवाद करते हैं, उसे गाली नहीं देते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस देश की जनता को क्या सिखा रही है? बाज आइए, क्योंकि ना यह भारत है, ना भारत की संस्कृति, ना भारतीय राजनीति की संस्कृति। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।